अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़वेदिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम किस तरह एहराम बांध सकते हैं और कुछ उन सवालों के जवाब दूंगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मौसूल होते हैं। सबसे पहले गुजारिश करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, वीडियो शुरू कर। सबसे पहले यहाँ पर इस बात को क्लियर कर दूँ कि ख़वातीन के लिए मखसूस कोई भी एहराम नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन ये मानती हैं कि वो जो वाइट कलर का एक स्कार्फ मिलता है वही सिर्फ एहराम है। अगर हम वो नहीं पहनेंगे तो उम्रा नहीं होगा, या वाइट कलर नहीं पहनेंगे तो उम्रा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़वातीन का कोई मखसूस एहराम नहीं है। आप किसी भी रंग का एहराम पहन सकते हैं, यानी कि किसी भी रंग का स्कार्फ पहन सकते हैं और किसी भी रंग का अबाया पहन सकते हैं। कोई ब्लैक अबाया भी ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारी बहनें ये सवाल करती हैं कि भाई क्या हम अबाया ज़रूर पहने, क्या अबाया भी कंपलसरी है? तो नहीं जी, अबाया बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि मस्जिदुल हराम में जिस तरह ख़वातीन ज़्यादा तादाद में होती हैं उसी तरह मर्द हजरात भी हुआ करते हैं, तो बेपर्दगी ना हो इसलिए बेहतर यही है कि हम अबाया पहन लें। क्योंकि आप जितना भी कोई लॉन्ग शर्ट पहन लें, लॉन्ग फ्रॉक पहन लें, वो एक ड्रेस ही होगा। लेकिन अगर हम अबाया पहनते हैं कोई ढीला सा, तो हम भी कंफर्टेबल रहेंगे और इस तरह बेपर्दगी का भी जो है वो खतरा नहीं हो। आज मैं आप सबसे 5 ड्रेसिंग आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जिसको पहनकर हम उम्रा कंफर्टेबल तरीके से अदा कर सकते हैं, जिसके अंदर बेपर्दगी भी नहीं होगी और बहुत अच्छे से हम अपना उम्रा अदा कर लेंगे। उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके की ड्रेसिंग करके, यानी कि उसमें एहराम की नियत करके और उम्रा अदा कर सकती है। एहराम जब होगा, एहराम की जब हम नियत करेंगे वो एहराम है। यानी कि आपने अगर मेरी उम्रा वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने बताया है, तमाम बातें क्लियर की हैं कि किस तरह हमने नियत करनी है। तो उन बातों को मैं दोबारा नहीं करूंगी, लेकिन जो हम जिस वक्त नियत करेंगे तो हम एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे, वो असल में एहराम। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है वो है खिमर। खिमर को हमारे पाकिस्तान में अगर हम खरीदने जाएं तो अक्सर उसे नमाज की चादर कहा जाता है। वो एक पूरी चादर होती है। जिस तरह अलग से चादर लेंगी ना आप, तो क्या होगा कि वो चादर हर जगह से खुली होगी। ये चादर फुली कवर्ड होती है, आपकी सिर्फ स्लीव्स होती हैं और ऊपर से चेहरा खुला है। आपने वो पहनी और वो पूरी चादर नीचे तक है और उसके अंदर आप बासानी उम्रा अदा कर सकती हैं। चूंकि उसके अंदर बेपर्दगी का भी खतरा नहीं है तो आप आराम से उम्रा अदा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है अबाया और स्कार्फ। ठीक है, हमने अबाया लिया, जो भी आपके पास अबाया है आपने वो अबाया लेना है और स्कार्फ बांध लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो जैसे ये इनर कैप मैंने लगाई हुई है उसको यहाँ तक लगा लेती हैं या स्कार्फ यहाँ तक बांध लेती हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। हम नॉर्मल रूटीन में जिस तरह स्कार्फ बांधते हैं, हिजाब बांधते हैं, हमने उम्रा पर उस तरह नहीं बांधते, क्योंकि हमने पूरा चेहरा खुला रखना है। अब काफ़ी सारा चेहरा हम कवर कर लेते हैं और उसको अच्छा लुक देने के लिए कर लेते हैं। तो हमने जिस वक्त एहराम की पाबंदियों में आना है, यानी कि उम्रा अदा करने की नियत करनी है, हमने स्कार्फ इस तरह बांधना है कि हमारा जो चेहरा है वो खुला रहे। ठीक है, तो हमने अबाया लिया और अबाये के साथ स्कार्फ बांध लिया, तो ये भी हमारा एहराम हो गया, यानी कि इसके अंदर हम आराम से उम्रा अदा कर सकते। दूसरा तरीका वो है जो बाजार में अगर हम पूछने जाएं कि एहराम दे दें, जैसे लिखा होता है अक्सर, इवन ख़वातीन का कोई एहराम है नहीं लेकिन फिर भी अगर हम खरीदने जाते हैं, मैंने वैसे ये रेड ही यूज़ किया था तो मैं रेड ही आपको दिखा रही हूँ। तो ये रेड एहराम ये मेरी मम्मा ने स्टिच किया था। वैसे आप वो जो बना बनाया मिलता है, रेडीमेड मिलता है, वो ले सकते हैं। उससे क्या होता है, असल में वो इस वजह से बनाया गया है चूंकि जब हम कोई भी स्कार्फ बांधते हैं, दुपट्टा बांधते हैं ना, तो बार बार कभी चेहरे पर दुपट्टा आता है, कभी स्कार्फ नीचे हो जाता है, बार बार उसको सेट करना पड़ता है। इस वजह से, क्योंकि एहराम की पाबंदियों में चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए है, इस वजह से इस तरह की स्कार्फ बना दिए गए हैं ताकि हम सबको बहुत आसानी हो। और इसको हम पहन लेंगे, यानी कि इसको यहाँ से बस पिन अप करना है, ऊपर होगा और इस ना चेहरे पर कपड़ा आएगा ना बार बार इसको बांधने की टेंशन हो। जो चौथा तरीका है वो है कोई भी अबाया। काफ़ी सारी बहनों ने जो पूछा कि भाई क्या अबाया कंपलसरी है, उनको बताया कि नहीं जी, अबाया कंपलसरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमें तो ब्लैक अबाया पसंद नहीं है या कुछ भी है, तो ब्लैक अबाया भी कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने लास्ट टाइम जब उम्रा अदा किया तो मेरे पास ज़्यादातर कलरफुल अबाए ही थे और मुझे कलरफुल अबाए ही पसंद है।
तो आप कोई भी कलर के अबाया पहन सकते हैं, उसके ऊपर किसी भी रंग का स्कार्फ ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत ख्याल ये रखना है कि आपके जो सर के बाल हैं वो नज़र ना आए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बाल यहाँ से ना, जैसे कुछ स्कार्फ होते हैं वो सी थ्रू कपड़े के होते हैं, जैसे अभी आप ये मेरा देख रहे हैं, मैंने दुपट्टा बांधा है तो ये भी सी थ्रू है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने बहुत ज़्यादा लेयर्स की हैं तो बाल नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर इसको जस्ट ऐसे करके लूँगी तो ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू होगा। तो इस तरह का कोई भी स्कार्फ, कोई भी दुपट्टा आपने नहीं पहन। पांचवा तरीका है वो ये है कि आपने जो भी अबाया पहना है, तो अगर आपके पास कोई लॉन का दुपट्टा है तो आप उसको भी नमाज की तरह बांधकर उसमें भी उम्रा अदा कर सकती हैं। लेकिन वो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो दुपट्टा बार बार आपको संभालना पड़ेगा कि चेहरे पे कपड़ा भी ना लगे, और बार बार उसको आप ठीक करती रहेंगी, या तो पिन्स किस तरह सेट होंगी नहीं होंगी, इस वजह से उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये 5 तरीके ऐसे तरीके हैं जिनमें बेपर्दगी भी नहीं होगी और हमारा जो उम्रा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से अदा हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बहुत सारी बहनों की ये सवाल आए कि भाई हमने एयरपोर्ट पर वज़ू की, अब हमने जहाज़ में जाकर जब नियत की तो हम होटल जाकर अगर वज़ू करेंगे, यानी कि वो जो भी स्कार्फ हम बांधे में, यानी जो भी एहराम कह लो उसको, अगर वो लिया हुआ है, हमने वो स्कार्फ या एहराम जो भी है उसको उतारा और हमने वज़ू की, तो क्या उससे हमारी जो उम्रा की नियत है टूट जाएगी? तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने उम्रा की जब नियत कर ली है, फिर आप अपने उम्रा के तमाम स्टेप्स करेंगे। जब आप लास्ट में कसर करेंगी तो इस तरह आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आएंगी। कसर करने से पहले आप एहराम की पाबंदियों में होंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एहराम असल में कोई भी स्कार्फ, कोई भी दुपट्टा नहीं है। एहराम असल में नियत का नाम है। जिस वक्त हमने नियत की वो हमारा एहराम है। अब अगर उस एहराम को हम उतारेंगे, यानी कि वो जो भी स्कार्फ हमने पहना हुआ है उसको हम उतारेंगे, वुज़ू करेंगे, तो इससे बिल्कुल भी जो उम्रे की नियत है उसमें फ़र्क नहीं आता। दूसरा एक बहुत 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 ज़्यादा सवाल आता है, वो ये है कि हमने जब वुज़ू करनी है तो हमने किस तरह वुज़ू करें, या क्या कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं जिनके साथ बच्चे भी हैं और उनको ये है कि नापाकी का ख़तरा होगा, तो कहीं अबाया ख़राब हो गया तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप जाकर होटल में, जब आपने जहाज़ में नियत की, आप अपने होटल पहुंची, आप अबाया चेंज कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने उस वक्त अनसेंटेड सोप यूज़ करना है, यानी कि बिना खुशबू वाला साबुन यूज़ करना है। दूसरी चीज़, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके चेहरे पर कपड़ा बिल्कुल भी ना लगे। और तीसरी चीज़, कोशिश कीजिएगा कि बाल ना बनाए ताकि बाल टूटने का भी खतरा ना हो। जैसे भी आपने पहले बनाए हुए हैं आप अबाया चेंज करें, अनसेंटेड सोप से फ्रेश हों, वुज़ू करें और जाकर उम्रा अदा करें। ऐसा नहीं है कि जो भी दुपट्टा स्कार्फ हमने लिया हुआ है उसको उतारेंगे तो एहराम की नियत ख़त्म हो जाएगी। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो काफ़ी सारे सवाल इससे मुतालिक आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी आपका सवाल हो उम्रा की जर्नी के मुतालिक तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। और जैसा कि आप सबको पता है, इंशाल्लाह मैं उम्रा पर जाने वाली हूँ, तो इंस्टाग्राम पर मैं अपनी स्टोरीज भी शेयर करती रहूँगी और साथ में यहाँ पर कोशिश करूँगी कि वीडियोस भी शेयर करती रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।